गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर चालू कर रहे हैं। ठीक है, सभी ध्यान से देखेंगे। ठीक, पहली बात तो रियल नंबर्स होते क्या है, ध्यान से समझो। जितने भी नंबर्स हम पूरी मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं वो रियल नंबर हैं। ठीक है, इनको 2 टाइप्स में बांटा है। एक होते हैं रेशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इरेशनल नंबर वो होते हैं, ठीक, जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अपन रेशनल नंबर्स के अंदर जितने भी नंबर हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है बेटा इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर कौन कौन आते हैं? सबसे पहली बात तो इनको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स के अंदर ध्यान से समझो, जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आते हैं जीरो के साथ, जैसे -∞ से फिर 1 2 3 ऐसे चलते चलते +∞ तक, -∞ से लेकर +∞ तक जितने भी नंबर आते हैं वो इंटीजर्स आते हैं। ठीक, इंटीजर्स के अंदर आते हैं होल नंबर। होल नंबर में कौन कौन आते हैं? तो होल नंबर में आते हैं, ठीक, 0 1 2 3 4 5, जिनका यूज़ करके हम काउंटिंग लिख सकते हैं वो आते हैं होल नंबर में। और एक आते हैं नेचुरल नंबर में कौन कौन आता है? तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक। अब इन तीनों के बारे में ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं बच्चे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक, ऐसे मान लो इंटीजर्स जिसमें माइनस नंबर और प्लस नंबर दोनों आते हैं वो क्या होते हैं? माइनस और प्लस नंबर दोनों आते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर जीरो से चालू होते हैं, होल नंबर मतलब पूरे नंबर, तो 0 1 2 3 4 5। और नेचुरल नंबर जहाँ से हम काउंटिंग बोलना चालू करते हैं बचपन में, 1 2 3 4 5, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब नंबर्स का कुछ टाइप और है, जैसे कुछ और नंबर भी होते हैं, जैसे इवन नंबर सभी ने पढ़ा है। ठीक है, जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं वो होल नंबर होते हैं। इवन नंबर होते हैं जैसे 0 2, ठीक है, 4 6 8, ठीक है, जिनकी यूनिट डिजिट ये होती है वो सारे क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होता है। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 9, जिनकी यूनिट डिजिट ये रहते हैं वो कभी भी इवन नंबर नहीं होते हैं, मतलब वो ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, एक आते हैं प्राइम नंबर, ये इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, अब प्राइम नंबर होते क्या है? जो या तो 1 से डिविजिबल हो, ठीक है, या सेल्फ डिविजिबल ओनली। ठीक है, सेल्फ डिविजिबल जो केवल ओनली, ठीक है ना, लिख लेना इसके ऊपर, मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है, ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड सेल्फ। ठीक है, इसके अलावा ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर आता है, 1 को प्राइम नंबर में नहीं गिनते, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। 2 से चालू करते हैं, 2 में देखो 1 का और 2 का ही डिवाइड जाता है, किसी और नंबर का नहीं जाता है। 3 में 1 का और 3 जाता है और किसी का नहीं जाता है। ठीक है, ऐसे 5 में 1 का और 5 का जाता है और किसी नंबर का नहीं जाता है। 6 में देखो, अब 6 क्या है? 6 प्राइम नंबर है या नहीं है? 6 प्राइम नंबर नहीं है। देखो 1 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, साथ के साथ 2 का एंड 3 का दोनों का जा रहा है। तो ओनली 1 और 6 होता तो प्राइम नंबर है, वरना प्राइम नंबर नहीं। तो 7 प्राइम नंबर है। ऐसे ही देखो 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 12 नहीं है, 13 है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है। तो आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। तो नंबर के ये वाले टाइप आपको याद करने हैं अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट, ठीक है,
अगला आता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसका मतलब समझना, पहली बात तो डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन एग्जाम में आता नहीं है लेकिन फिर भी एक बार समझ लो, ठीक है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं अपन। अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखो किसी भी एवरी कंपोजिट नंबर को क्या किया जा सकता है बेटा, फैक्टराइज किया जा सकता है, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में उसको तोड़ा जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, जो किसी एक नंबर का होगा वो दूसरे का नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर, जिसमें वो मतलब उनका ऑर्डर में फ़र्क आ सकता है लेकिन वो यूनिक होता है। जैसे सपोज कर लो अपन पहले कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 40 ले लेते हैं, ठीक है। अब 40 का फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करना आई थिंक सभी को आता है। 2 का डिविजिबल दिया, सबसे छोटे प्राइम नंबर से चालू करते हैं। 2 का डिविजिबल दिया 20 आया, 2 का डिविजिबल दिया 10 आया, 2 का डिविजिबल दिया 5 आया। अब 2 का और 3 का नहीं जाता है तो 5 का डिवाइड दिया 1 आया। तो 40 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है। तो इसके अलावा ये किसी और का फैक्टराइजेशन नहीं होगा। जैसे बात करते हैं 84 की, 84 का डिवाइड दो, देखो एक बार फैक्टराइजेशन करें, 2 42, 2 का डिवाइड दिया 21, 2 का नहीं जाता है, 3 का डिवाइड दिया 7 और 7 का डिवाइड दिया 1, ठीक है। ऐसे ही 84 का क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बोले, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, ठीक है। देखो इनके ऑर्डर में डिफरेंस आ सकता है। जैसे मान लो यदि 2 की पावर 3 इंटू 5 लिखा है तो 5 की पावर 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 3 लिख दो, ठीक है। 7 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2 लिख दो, ठीक है। लिख कैसे भी दो लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये वाली चीज़ें शायद सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक, एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले फुल नेम की बात करते हैं। एलसीएम का फुल नेम क्या होता है, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये वाली चीज़ें ध्यान रखना। एलसीएम का पूरा नाम क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब किसी भी नंबर, दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझो। जैसे सपोज छोटे नंबर से चालू करते हैं अपन, ठीक है। जैसे 15 एंड 45, इसका क्या बताना है, एलसीएम एचसीएफ दोनों बताना है। ध्यान से समझना, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, ठीक। दोनों का फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन करना अभी सिखाया मैंने आपको। 15 में 2 का डिवाइड नहीं जाता तो 3 का 2, 5 आया, 5 का जाएगा बनाना, एनी डाउट। ऐसे ही 45 में डिवाइड देंगे अपन। 45 में 2 का नहीं जाता तो 3 का 2, 3 का देंगे तो 15 बार, फिर 3 का देंगे 5 बार, 5 का देंगे 1 टाइम्स, एनी डाउट, ठीक है। अब इसको लिख लो फैक्टराइजेशन को। 15 का होता है 3 इंटू 5, ठीक है। और 45 का होता है 3 की पावर 2 इंटू 5। देखो 3 की पावर 2 आ रहा है, ठीक। अब सबसे पहले एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। एलसीएम बराबर क्या होता है, देखो जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो लेनी है। जैसे 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, ठीक है। अब 5 एंड 5, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 तो 5 की पावर 1, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3 की पावर 2 9 इंटू 5 इक्वल टू 45। अब इसका मतलब समझो, ये एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। क्या है बेटा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। मतलब ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसमें 15 और 45 दोनों का डिवीजन हो जाएगा, जिसमें किसका बेटा, 15 का और 45 का दोनों डिवाइडेड हो सकते हैं पूरी तरीके से। अच्छा, इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जिसमें 15 का भी चले जाए और 45 का भी चले जाए। तो ये वाली चीज़ें सभी को ध्यान रखनी है। अगला चलते हैं एचसीएफ का, ठीक है। एचसीएफ देखो, ठीक,
जो सबसे छोटी पावर होगी अब वो लेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर ले रहे थे, अब सबसे छोटी पावर देखो 3 × 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, तो 3 5 ज़ा 15। ठीक है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या है बेटा? HCF है। मतलब 15 और 45 को जो डिवाइड करेगा वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15 है। क्या? 15 और 45 को जो डिवाइड करेगा वो क्या है? सबसे बड़ा नंबर 15 है। इससे बड़ा कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है पूरी तरीके से। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे बड़ी पावर लेनी है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे छोटी पावर लेनी है। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। बी की बात करते हैं। ठीक है, कुछ बड़े नंबर लेते हैं, जैसे 48 एंड 141। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, सबसे पहले 48 का लेते हैं। 48 में 2 का डिवाइड दिया 24, 2 का दिया 12, 2 का दिया 6, 2 का दिया 3 एंड 3 का दिया 1। ओके, ठीक। ऐसे ही कर लो 141 का। 141 किससे डिविजिबल है? 2 से नहीं है, 3 से है। बट 3 का डिवाइड दिया 3 4 जा 12, 3 7 जा। अच्छा, अब क्या यहाँ पे डिवाइड जा रहा है? देखो जा रहा है क्या? ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा नंबर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा फैक्टराइजेशन नहीं बन रहा है। इस वजह से अपन इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपन यहाँ 96 ले लेते हैं। ठीक है, 96 नहीं लेकर अपन यहाँ ले लेते हैं 9 भी नहीं होगा। ठीक, अच्छा अपन 27 लेते हैं। ध्यान से समझना, अरे सॉरी 54 ले लेते हैं। ओके, अब ध्यान से समझो। 54 का डिवाइड देते हैं। सबसे पहले 2 का डिविजिबल देते हैं 27। ओके, 2 का डिवाइड देते हैं, सॉरी 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 9 आता है। 3 का देते हैं, 3 आएगा, 3 का देते हैं, 1 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अब वही जो अपन कर रहे थे अब तक। ठीक है, क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन लिख लेंगे सभी के। जैसे 48 का फैक्टराइजेशन लिखो बेटा। 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3। 54 को कैसे लिखेंगे अपन? 54 को लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अब सभी को पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं। मैंने बताया सबसे बड़ी पावर देखनी है। 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में सबसे बड़ी पावर कितनी है? तो सर 2 की पावर 4 है। ओके, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? तो सर 3 की पावर 3 है। ऐसे HCF निकालते हैं। तो HCF क्या होता है बेटा? सबसे छोटी पावर 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की पावर 1 में 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 में सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 1। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम आ गया और ये HCF हो गया। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एलसीएम और HCF क्लियर हो गया होगा, नहीं में याद रखना। ठीक है, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के बाद एलसीएम में सबसे बड़ी पावर देखते हैं और HCF में सबसे छोटी पावर देखते हैं। एनी डाउट? ठीक है, यदि कोई डाउट हो तो आप बता देना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन अपना। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी मैंने आपको जो सिखाया वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है। ठीक है, तो सबसे पहले 6 को लिख लो। 6 के फैक्टर करेंगे 2 3 3 1। फिर 20 के फैक्टर कर लो 2 10 2 5 5 एंड 1। एनी डाउट? लिख लो इनको। 6 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, 20 का फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, 2 की पावर 2, 1 और 2 और 5। ठीक है, अभी बताया आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा। सबसे बड़ी पावर देखते हैं, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 है। सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 2। अब देखो 3 की पावर 1 और यहाँ पे 3 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 3 की पावर 1 आएगा। देखो यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 5 आ जाएगा। एनी डाउट? यदि कोई नंबर केवल एक जगह है और वो दूसरी जगह नहीं है तो उसको भी लिख लेना है। HCF की बात करते हैं। HCF क्या होगा? सबसे छोटी पावर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में से सबसे छोटी पावर क्या है? 2।
आगे देखो 3 और 3 सबसे छोटी पावर कुछ भी नहीं है बेटा यहाँ, ठीक है। 3 की पावर 0 है और 3 की पावर 0 को हमेशा 1 लिखते हैं। यहाँ पे 5 की पावर 0 तो 5 की पावर 0 को हमेशा 1 लिखते हैं, इसका मतलब उनको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो एलसीएम ये हो गया और एचसीएफ ये हो गया। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 4 × 3 × 5, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ठीक है। और इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। सो एलसीएम इज 60 एंड एचसीएफ इज 2। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन 96 एंड 404, ठीक है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करो। 2 का डिवाइड दिया 48, 2 का डिवाइड दिया 24, 2 का डिवाइड दिया 12, 2 का दिया 6, 2 का दिया 3 और 3 का दिया 1। एनी डाउट? ठीक है। ऐसे ही 404 का कर लो। 2 का दिया 202, 2 का दिया 101, 3 का जा रहा है नहीं, 4 का जा रहा है नहीं, ठीक है। डायरेक्ट 101 का जा रहा है। एनी डाउट? ठीक है। अब 101 का जा रहा है, ठीक है, तो 1, ठीक है। अब इसको लिख लो। 96 का क्या हो गया देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, गिन लेना। तो 2 की पावर 5 × 3, 404 का 2 की पावर 2 × 101। एलसीएम मैंने अभी आपको बताया, सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में से 2 की पावर 5, 3 × 101, ठीक है। एचसीएफ क्या हो गया, जो कॉमन दिख रहा है। देखो इसकी पावर 5 और इसकी पावर 2, सबसे छोटा क्या है 2 की पावर 2। एनी डाउट? ठीक है, आपको आना चाहिए अच्छे से। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे 3 डिजिट है, ध्यान से समझो, सेम मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिजिट दो, 3 नंबर्स दो, 4 नंबर्स दो, 5 नंबर्स दो, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक। 6 का देखो, 6 का देखते हैं, 2 3 3 1। 72 का देखते हैं, 2 का डिवाइड दिया 36, 2 का डिवाइड दिया 18, 2 का दिया 9, 3 का दिया 3, 3 का दिया 1, 120, वही 2 का दिया 60, 2 का दिया 30, 2 का दिया 15, 3 का दिया 5, 5 का दिया 1, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, 72 को लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, ठीक है। 120 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3 × 5, ठीक है। सबसे पहली बात एलसीएम हाईएस्ट देखो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 सबसे हाईएस्ट पावर है। 3 की पावर 2 3, तो 3 की पावर 2। 5 की पावर 1 है हाईएस्ट, तो 5 की पावर 1। एचसीएफ की बात करते हैं जो कॉमन दिख रहा है, देखो 2 सबसे छोटी पावर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2, ठीक है। 3 की पावर 2 3, तो 3। 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, सो 5 की पावर 0 यानी 1, ठीक है। एनी डाउट? तो ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हुई? आई थिंक नहीं हुई होगी, ठीक है। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा रियल नंबर, चैप्टर स्टार्ट किया, फर्स्ट चैप्टर है अपना। रियल नंबर को मैंने बताया तुम्हें, एक होते हैं इरेशनल और एक होता है रेशनल। मैंने बताया इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। रेशनल के अंदर नंबर आते हैं, सबसे पहले आता है इंटीजर। इंटीजर्स में सारे ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं होल नंबर। होल नंबर में मैंने आपको बताया 0 1 2 3 4 5, यहाँ से चालू होते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं अपने 1 2 3 4 5 से चालू होते हैं और लास्ट तक जाते हैं। इसके अलावा हमने आज पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
ठीक है, जिसमें मैंने बताया आपको प्राइम नंबर के डिविजिबल जाता है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, इन नंबर से डिवाइड करते जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मैंने बताया सबसे हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर को लेनी है। ठीक है, फिर बताया एचसीएफ, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस पे अपने को लोवेस्ट पावर या कॉमन पावर को लेना। ठीक है, कॉमन नंबर को लेना है। एनी डाउट? ठीक है, आई थिंक आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास के लिए यदि क्लास अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।